आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या आपके जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है लेकिन महीनों से आप ऋण पुस्तिका का इंतजार कर रहे हैं? क्या बिना सिफारिश और पैसे दिए आपका काम नहीं हो रहा है? तो समझ लीजिए आप भी पटवारी राज की भेंट चढ़ चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ के तहसीलों से जुड़ी एक ऐसी जमीनी हकीकत की जो न सिर्फ व्यवस्था की पोल खोलती है बल्कि भ्रष्टाचार की गहराइयां भी दिखाती है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तहसील कार्यालयों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पटवारियों की मनमानी, कानूनगो की चुप्पी और मूल तहसीलदार की अनुपस्थिति, इन तीनों ने मिलकर आम जनता को परेशानियों के भंवर में झोंक दिया है। अब बताते हैं आपको प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता। एक तहसील में 2000 से अधिक रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी है लेकिन लोगों को उनकी ऋण पुस्तिकाएं नहीं मिल रही। एक तरफ जहां गरीब किसान तहसील के चक्कर काटते रहते हैं, वहीं पैसे देने वाले या सिफारिशी लोग 2 दिन में किताबें ले जाते हैं। तहसीलों में रोज यही सुनने को मिलता है, रजिस्टर नहीं आया है, सिस्टम डाउन है, अभी साहब छुट्टी पर है, या फिर सीधे सपाट जवाब, अभी कुछ नहीं हो सकता। अब सवाल ये उठता है कि अगर सारी रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी है तो फिर ऋण पुस्तिकाएं कहां अटक गई? अब बात करते हैं कानूनगो पटवारी की सांठगांठ पर। जानकारी के अनुसार कानूनगो कार्यालय से पटवारियों को हर बार सिर्फ 10 ऋण पुस्तिकाएं ही दी जा रही है। सोचिए, 2000 रजिस्ट्रियां और सिर्फ 10 किताबें, फर्क साफ है। और यही सीमित संख्या भ्रष्टाचार का हथियार बन चुकी है। जिनसे पैसे मिलते हैं उनकी किताब तुरंत निकलती है, बाकियों को बस एक ही जवाब, वेट करो। इस मामले की पुष्टि के लिए जब इंडिया टाउन न्यूज ग्राउंड रिपोर्ट पर गई तो क्या सुनने को मिलता है आप जानिए अच्छे से। हम 4 महीने से चक्कर काट रहे हैं, पटवारी फोन नहीं उठाता। कुछ लोग कहते हैं कि बैंक कहता है कि जब तक आप ऋण पुस्तिका नहीं लाओगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। किसानों की भी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि बुआई का समय निकल रहा है, खेत खाली पड़े हैं, अब ऋण पुस्तिका का इंतजार है। ये तो 4 महीना हो गए, जनवरी से हुई लगे हम। क्या तकलीफ होती है, क्या बोला थी अधिकारी ने? अब आज तो दे दे वो इसे के है, आज मिल जाए इसे की इससे 4 महीने से घुमा आओ। क्या नाम है आपकी, कहाँ से आए? धामन सरा, बारी रखवार। ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, ये सैकड़ों गांव की सामूहिक पीड़ा है और प्रशासन वो बस मुख दर्शक बना बैठा है। अब जो पूरा मामला अटका पड़ा है वो है मूल तहसीलदार की तैनाती नहीं होने पर। इस पूरे मामले में एक और बड़ी लापरवाही राजनांदगांव से सामने आती है जिसकी पड़ताल हमने की, जहां मूल तहसीलदार ही नदारद है, जिससे आम जनता किसानों को महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं। और हालत ऐसे है कि जैसे खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। भले ही ये कहावत है मगर जमीनी सच्चाई तो यही है। कई तहसीलों में आज भी मूल तहसीलदार की नियुक्ति ही नहीं हुई है, जिनका नतीजा ये है कि जनता की शिकायतें सुनने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित ही नहीं है। पटवारी जब चाहे तब दफ्तर आते हैं, कोई टाइमिंग नहीं है, मोबाइल बंद रखे, जवाब न दे और जनता की आवाज हवा में खो जाए। अब जरा सोचिए, जब मूल तहसीलदार ही नहीं होगा तो सिस्टम की निगरानी कौन करेगा? बात करते हैं डिजिटल इंडिया बनाम जमीनी हकीकत। सरकार एक और डिजिटल इंडिया की बात करती है लेकिन छत्तीसगढ़ के इन तहसीलों में आज भी कागजी राज, पटवारी संस्कृति और रिश्वत की रफ्तार ही तय करती है कि आपका काम होगा या नहीं। आज के डिजिटल युग में ऋण पुस्तिका का एक पन्ना पाने के लिए लोगों को महीनों लाइन में खड़ा होना पड़ता है, जिसके बारे में हमने आपको एक किसान के बारे में बताया ही है कि बेचारा 4 महीने से वो तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहा है।
तो ये थी तहसील कार्यालय की जमीनी हकीकत, जहां रजिस्ट्री तो हो जाती है लेकिन ऋण पुस्तिका पाने के लिए लोगों को प्रशासनिक भ्रष्टाचार से लड़ना पड़ता है। लोगों द्वारा सरकार से अपील की गई है कि मूल तहसीलदार की तत्काल नियुक्ति हो, ऋण पुस्तिका वितरण की ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली लागू हो और पटवारियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। हमारी इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी आवाज शासन तक पहुंच सके। मैं सुधीर, आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।